see their capital account. So D was bringing the capital. Let's see how much capital he was bringing. He was also bringing the same amount. ठीक है, 120 मेरे पहले तीनों पार्टनर्स का है, चौथा पार्टनर भी सेम ही लेके आया. That day also we have discussed figure of this bank account. So I will be passing the entry with bank. जब कभी भी बैंक मेरे पास अवेलेबल है तो वो जो कैपिटल किया था बैंक में पास करो. एंट्री देखो बेटा, सीज कैपिटल अकाउंट करके मैंने बोला था सीज का, ये सीज कैपिटल अकाउंट करके ये देखना पड़ेगा. प्रीमियम फॉर गुडविल, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल आपको बाय एंट्री करिए, ये देखना पड़ेगा. मैं पहले सी मैं एंट्री को 4 पार्ट्स में डिवाइड करूं, अदरवाइज पोस्टिंग नहीं हो पाएगी. ठीक है, सीज कैपिटल अकाउंट है, सीज कैपिटल सीज माय पार्ट था ना, मेरे को अमाउंट निकालनी है ना. सी का कितना गेन था, सी का कैसे गेन निकाला था कल. This is right. तो सी का गेन कितना था, 24 माइनस 1/2. अब हम लोगों ने इसकी कंपनसेशन निकाली थी, कैसे निकालते थे ऐसी मान ले 20,000 का 1/12 करो. मान ले 20,000 into 1/12 is his gain. So he is going to compensate 10,000, right? अब 10,000 sacrificing ratio में क्या करना है, डिवाइड. sacrificing ratio क्या है, sacrificing ratio क्या है, sacrificing में निकाली है भाई ए और बी की. टेल मी sacrificing ratio, शायद 3:2 है, 3:1 है. चलो करो फिर 3/4 7,500 and 2,500. ये एंट्री मेरे को अलग करनी, राइट ये वाली एंट्री मेरे को अलग करनी है. 10,000 में से 7,500 ये देगा और 2,500 ये लेगा. अब मैं दूसरी एंट्री बताऊंगी और फिर ग्रैंड टोटल बताती हूँ कैसे आया. प्रीमियम फॉर गुडविल वाली एंट्री करवाओ. प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए टू बी. प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है, 30,000. 30,000 को डिवाइड करो, फिर से गेनिंग में 3/4 1/4. ठीक है, पहले मेरे को बता दो सेक्रीफाइसिंग सेम है, 3:1 ही है. कल कैलकुलेट किया लक्षिता, बोलो. डन. तो 3:1 है तो 3/4 22,500 बनेगा. 22,500 and 75. अब टोटल चेक करो, 22,500 ये 7,500 ये, तभी 30,000 लिखा है ना ए में. हिंट में देखो उसने कंबाइन एंट्री करी है. कंबाइन एंट्री की मेरे से पोस्टिंग पॉसिबल नहीं थी, इसलिए मेरे को इसे स्प्लिट करना पड़ा. मैं पोस्टिंग कैसे करूं, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सी की कैपिटल डेबिट होगी टू ए टू बी. कॉन्ट्रा एंट्री बननी है, दोनों साइड में आना. सी में कितना जाएगा 7,500 2,500. ए और बी का इधर आएगा बाय सी. ए को कितना मिला 7,500 और बी को मिला 2,500. डन, क्लियर है, आपको समझ आ गया. उसने हिंट में कंबाइन दिया है, मैंने स्प्लिट किया है. ये वाला स्प्लिट क्यों किया, बिकॉज सी इज गेनिंग, सी इज गोइंग टू गिव द कंपनसेशन टू sacrificing partners, right? This is for premium for goodwill, which by new partner D is bringing
and all the three are not going to get because C is तो gaining. C को तो प्रीमियम में हिस्सा मिलना ही नहीं है, बाय प्रीमियम. 22.5. तो thereby you have to apply your mind. Is it possible to post the entry? अगर मैं कंपाउंड एंट्री करती तो पोस्टिंग आप कर ही नहीं पाते. आप सीधे होके बैठो और मेरे को सुनो, उसकी बातें बाद में सुनेंगे. 22,500, 7,500. चलो ठीक है, अगर बातें नहीं कर रहे थे तो मेरे को सुना होगा. बता दो इस एंट्री को स्प्लिट कैसे किया दोनों मिलके. रिवैल्यूएशन 30,000 माने, 30,000 आंसर माने रिवैल्यूएशन का. सारे पार्टनर्स को मिलेगा कौन सी रेशो में? इन देयर ओल्ड रेशो बाय रिवैल्यूएशन. 30,000 into 3 by 6, 15,000. 30,000 into 2 by 6, 1 by 3, 10,000, and this will be 5,000. D को मत सजा के कुछ देना. D is not eligible to get anything at the time of revaluation. Revaluation का प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स में जाता है, ओल्ड रेशियो में. कुछ डिवाइड करने को था बैलेंस शीट में? नो. दैट्स इट. देन बैलेंसिंग फिगर निकालो, खत्म. देखो आंसर आता है. हाँ, दिस इज 30, 150, 165. देखो आंसर. बाय दिस इज 2 बैलेंस कैरिड आउट, दैट इज 1,65,000. दोनों साइड का टोटल सेम लिखिए. बच्चे एक और बात याद रखना, वैसे तो कॉम्प्रिहेंसिव आना नहीं, लेकिन डेथ रिटायरमेंट में तो कैपिटल अकाउंट बनाने आने हैं. तो जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख के आना. ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस यू हैव टू राइट. अदरवाइज तो डेट का कॉलम भी बनता है, लेकिन भी स्किप, क्योंकि डेट आमतौर पे पार्टनरशिप में देता नहीं है वो. ठीक है, चलिए जी आगे देखते हैं. ये बन गया 10, 20, 40, 1,40,000. 41 तो नहीं है, 40 है. दिस इज 10, दिस इज 10, 20. ठीक है जी, 140 है. वो 10,000 है जिसे आप 1 बोल रहे हो. 1,40,000. What about C? 125 minus 10. देखो 115 है. ओके डन. 1,15,000. आगे चलिए बेटा जी. 120 रिमेनिंग सेम. सी की कैपिटल जितनी वो लेके आया एंड में भी उतनी ही रही. Now it's your turn to complete the balance sheet and tell me, are the sides matching? Balance sheet बनानी शुरू करो. Hurry up. Everyone, prepare the balance sheet. अब की बात, you stand up. B और C का क्या? 140 and 15 ही है. अगर 30,000 140 ठीक तो है, क्या कर रही है यार तू? फिर नीचे वाला पढ़े जा रही है, आंसर ऊपर वाला है. ठीक है, हमने 30,000 वाला किया ना, अब ऊपर वाला आंसर है. डन है. बैलेंस शीट बनाओ. हरी अप. मिस्टर विजय, यू स्टैंड अप प्लीज. हरी अप. So the capitals are, बोलो जी. ए की कितनी है? 165. बी की कितनी है? 140. पहले यहाँ पे हेडिंग बनाओ, कैपिटल अकाउंट्स. A, B, C and D. This was 165, 140, 115. And what about my new partner? 120. Sundry creditors, no change at all. Remaining same. Outstanding salaries and wages remaining same. You can see the total. ठीक है, 15 और 1 80 होता. 280, 320, 420, 420. Let me check. 420, 440, 540, 560, 567, 200, 5,67,200. Asset side का भी same होगा, but how the assets are to be shown? If you remember, तो फर्नीचर और बिजनेस प्रीमाइसेस पे उसने डेप्रिसिएशन लगाने को बोला था फिक्स एसेट के ऊपर. So I will reduce them by 10%, right?
So I will be writing here furniture. मेंटल कैलकुलेशन होगी, माइनस करके लिखना. 95,000 में से 9,500 माइनस करो जल्दी से. 95,000 में से 9,500 माइनस करो. दोबारा बोलो. 88,000. हाँ 86,500. हाँ इंक्रीज करनी है तो फिर ऐड करिए. फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज एज वेल एज बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज. बोलो जी. 1,04,500. 1,04,500. व्हाट अबाउट बिल्डिंग? बिल्डिंग ऑलरेडी कितने की चल रही थी? 1,25 की नहीं, 2,05,000 की. 20,500 ऐड करो. $2,25,500 डन. 2,05,000 है ना पहले. 20,500 ऐड करेंगे, यही बनेगा 2 लाख. कैलकुलेशन तो करो. बिल्कुल लेथार्जिक और आइडल बन के बैठे हुए. स्टॉक इन ट्रेड का क्या था? नो चेंज, सेम है. स्टॉक इज 40. डेटर्स में कुछ था. ओके यस. मोहन को हमने कंसिडर ही नहीं किया था बिकॉज ही जस्ट प्रॉमिस टू पे, और मोहन का नाम भी नहीं आना कहीं पे एंट्री में. सो डेटर्स आर रिमेनिंग सेम. That is 28,000. Yes, bank का balance we will change because he is bringing 124 capital and he is bringing 30,000 for goodwill. 1.5 लाख से बैंक का बैलेंस बढ़ाइए. जब 1.5 लाख से बढ़ाया तो 165. कैश का बैलेंस will remain intact. That is 4,200. You will find the same total. ना कोई एसेट पुराना गया है, ना कोई नया एसेट हम लोगों ने अनरिकॉर्डेड रिकॉर्ड किया है. You will find the same total. And which will definitely match with the liability side. Any doubt to anyone? तो क्वेश्चन किया कर, ऐसे ना बैठा कर. And don't irritate me much. I call you from there here, है ना? Again you are talking. Diagonal. Okay, thank you so much. Come at the illustrations part. 52nd illustration backward चलते हैं. 52nd तक ही करना है हम लोगों को, क्योंकि उसके बाद आपका adjustment of capital start है. So 52nd के adjustments only I will discuss with you. 52nd ऐसे चलेंगे. 52nd, 51 ऐसे जो भी typical होगा that only I will write on the board, otherwise I will discuss with you. Yes बच्चों, पहले तो आपने एक बात मेरी माइंड में रखनी है. फंडामेंटल्स का अगर आपको चैप्टर याद हो, अगर क्वेश्चन में लाइबिलिटी साइड पे करंट अकाउंट अपेयर कर रहे हैं, दैट इज अ हिंट कि पार्टनर्स कैपिटल्स आर टू बी टेकन एज फिक्स्ड. या फिर वो खुद कह देता है कि पार्टनर्स की कैपिटल्स आर टू बी टेकन एज फिक्स्ड. So in that case, you are supposed to calculate the balance of capital that will remain same, except two circumstances, that is withdrawal of capital and additional capital introduced. All other transactions I will be passing with the help of current account. ठीक है? It means कि उन हालातों में कैपिटल अकाउंट अलग से बनेगा जो वो छोटा सा होगा, और करंट अकाउंट में सारी ट्रांजैक्शंस को आप क्या करोगे? पोस्ट करोगे. So this thing you have to keep in your mind. You are getting me whatever I am telling you. So when the capitals are fixed, you have to see that. Now come to next. In 52nd, whatever the highlighting points that I am going to write on the board, it's on page number 5.60. 5.60 पेज नंबर निकालिए. 52nd इलस्ट्रेशन पढ़ना शुरू करिए. मेरे को बताइए बैलेंस शीट में कुछ डिवाइड करने को है, और बैलेंस शीट में पहली बार आपको देखने को मिला कि करंट अकाउंट भी है और कैपिटल अकाउंट भी है. What these current accounts indicate? That the capitals are fixed. You will be preparing capital accounts separately. You will be preparing current accounts separately. This is 52nd illustration, Karthik, page number 5.60. Good. I have two partners earlier. Their profit sharing ratio is equal. C is being admitted 1/4. मैंने सारे क्वेश्चन पे एक निगाह मार ली, कहीं पे नई रेशियो नहीं दे रखी. इट मींस कि सैक्रिफाइसिंग इज गोइंग टू बी इक्वल. ठीक है, जब नए बंदे का शेयर होता है तो सैक्रिफाइसिंग ऐसे इक्वल ओल्ड की आ जाती है. C is to introduce capital 2,50,000. अनुष्का एंट्री बोलो.
C is to bring capital 2,50,000. Yes, journal entry. Wow. एक बार नहीं सोचते मेरे बच्चे कि क्या आ रहा है। जब वो कैपिटल लेके आ रहा है तो क्या आ रहा है बिजनेस में? कैपिटल कभी डेबिट होती है? Capital is only to be debited when the gaining partner is going to compensate to the sacrificing partner. This is for my new partner. बस रट्टा लगा हुआ है कि सबसे पहले जो वर्ड आया उसे डेबिट कर दो, चलो सोचा ही नहीं। इट्स कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल या बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल? हुज कैपिटल? सीज कैपिटल। या कैश से करो या बैंक से करो, कैपिटल इज नेवर बीइंग डेबिटेड। गुडविल ऑलरेडी है, गुडविल कहीं पे अपेयर कर रही है। ओके, ये वाली गुडविल पता है काहे के लिए बोली कि नया बंदा कुछ गुडविल नहीं लेके आएगा, नए बंदे के आने पे गुडविल की वैल्यू 0 मान लो। So he is not bringing anything for goodwill. This is what he meant. Then it is found, ध्यान से सुनना और मेरे को जर्नल एंट्री बतानी है सबने सोच के। It is found that the creditors included a sum of ₹15,000 which was not to be paid. क्रेडिटर्स में कहता 15,000 ऐसा है जब जो अब पे करने की जरूरत नहीं है। सारांश, क्रेडिटर्स में 15,000। एक बार सोच लो, क्रेडिटर्स कम हुए हैं कि बढ़े हैं? जब क्रेडिटर्स कम होते हैं तो क्या डेबिट होता है? आपने रिवैल्यूएशन बोला ना। जस्ट थिंक फॉर अ सेकेंड, व्हाट इज गोइंग टू बी रिड्यूस्ड? इफ द क्रेडिटर्स आर गोइंग टू बी रिड्यूस्ड देन डेफिनेटली क्रेडिटर्स आर टू बी डेबिटेड, नॉट द रिवैल्यूएशन इज टू बी डेबिटेड, राइट? सो व्हाट विल बी माय एंट्री? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन 15,000। रिवैल्यूएशन अकाउंट बना ले क्योंकि उसने लेजर अकाउंट ही तो पूछे। लेट्स प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि झट से आपके माइंड में आए। ये नहीं है कि सबसे पहले डेबिट कर दो, चलो जी से जाके रिवैल्यूएशन। नो। सो creditors are to be debited and revaluation is to be credited by creditors. How much? 15,000. आगे बढ़िए। यस, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो है ही नहीं। वैसे तो मैंने आपको केस करवाए हुए हैं। इफ workman compensation reserve is appearing in the balance sheet then we have to apply the cases. उसमें से पैसा निकाल के हम लोग क्लेम में ट्रांसफर करते हैं। कहता अब की बार क्लेम है लेकिन रिजर्व नहीं है। इट मींस कि a new liability comes into existence. एंट्री बनेगी revaluation account debited to claim for compensation या workman compensation claim, right? या claim for compensation. तो revaluation account ये बन रहा है, एक नई liability create हो रही है। You will write claim for compensation. नया केस, रिजर्व है ही नहीं क्वेश्चन में। 20,000 हमें अपने किसी एम्प्लॉय को कॉम्पनसेशन देनी पड़ रही है। आगे चलिए। ओके, ध्यान से केस देखना। ऑलरेडी डेटर्स आर अपीयरिंग, ग्रॉस वैल्यू 150 इन द क्वेश्चन। प्रोविजन ही हैज डिडक्टेड 10,000, क्वेश्चन में है, देख लो बुक। 1.5 लाख के डेटर्स हैं और 10,000 उसने खुद माइनस किया, नेट अमाउंट उसने ये लिखी है। वो क्या कहता है? कहता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अब की बार 10% बनाना है। किसका? ग्रॉस का। 1.5 लाख का 10% बनाना है, मींस 15,000 बनाना है। 10,000 पहले से बना हुआ है, 5,000 और बना। ठीक है, कईयों ने 15,000 से एंट्री कर देनी, वो गलत। कईयों ने 14 से कर देनी, 140 का 10% कर देना, वो भी गलत। ठीक है, ना 15 से आना है ना 14 से आना है। We have to find the difference because already we created 10. This time we need 15. 15 of what? Of 1,50,000. So 10 is already with me. How much I am creating? 5,000. In order to create provision, करूँ बाय एंट्री बोलो। इधर नहीं, मेरे को जर्नल एंट्री चाहिए, मेरे को जर्नल एंट्री चाहिए। रियलाइजेशन डेसोल्यूशन में है, दिस इज रिवैल्यूएशन। हाँ, यस, revaluation account debited to provision for doubtful debt. Provision for DD means doubtful debt या BD means bad debts. So how much I am creating? Examiner को बताने के लिए यहाँ पे you can write the difference. 15 चाहिए था, 10 already मेरे पास था, so I created 5. Right? So this is for your information. Why I wrote here 5. Done, सम्यक? आगे चलिए। It was decided to henceforth follow fluctuating capital method. Okay. अब ध्यान से सुनो, इस लाइन का मतलब क्या? अगर ये लाइन ना लिखी होती, करंट अकाउंट क्वेश्चन में दिए हुए हैं, तो मैं कैपिटल फिक्स मानता। कहता है एडमिशन के बाद
पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि हमने कैपिटल फ्लक्चुएटिंग कर देंगे, इट मींस की सारी एंट्रीज में कैपिटल अकाउंट की हेल्प से पास करूंगी, जब वो खुद ही कह रहा है। फ्लक्चुएटिंग मेथड का मतलब क्या, करंट अकाउंट इज नॉट टू बी प्रिपेयर्ड। और एक बात सुनो, जो करंट अकाउंट का बैलेंस अपीयर कर रहा है ना, दैट आई विल बी ट्रांसफरिंग टू द कैपिटल अकाउंट, बिकॉज नाउ दे आर शिफ्टिंग फ्रॉम वन मेथड टू अनदर। इट मींस कि बिफोर एडमिशन दे वर फॉलोइंग फिक्स्ड कैपिटल मेथड एंड आफ्टर एडमिशन दे डिसाइडेड टू फॉलो fixed fluctuating capital method. So whatever is appearing in my current accounts that I will close. नई बैलेंस शीट में देख लो कहीं पे करंट अकाउंट अपीयर नहीं कर रहे, because he will transfer to the capital account. See, देखो करंट अकाउंट नहीं है। Very good question he has asked. और इसी के ऊपर MCQ भी बनता है। If after admission the partners decided to change the method from fixed to fluctuating, will current account appear in the balance sheet? No. How the current accounts are to be closed? By transferring them to the capital accounts, right? So these 2 points you have to keep in your mind. Again a good point. आगे चलते हैं। Which loss? Loss we will be transferring to the capital account. भाई देखो capital account से सारी एंट्रीज होनी। करंट अकाउंट तो वी आर क्लोजिंग। हाँ किसने? एम बाय लिखा है, बाय लॉस, कैपिटल अकाउंट लिखा। रीवैल्यूएशन अकाउंट देखो लक्षित, रीवैल्यूएशन अकाउंट देखो, यही वाला लॉस है ना, बाकी कंटिन्यू करते हैं। अच्छा लिखा वहां पे कैपिटल है, जब देखो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया तो लिखा कैपिटल है देखो, और ट्रांसफर करंट अकाउंट में कर दिया, इज रॉन्ग। मैं नहीं करूंगी ऐसा, मैं कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करूंगी कोई बात नहीं, उसने यहाँ पे ट्रांसफर करके करंट अकाउंट का बैलेंस कम कर दिया, मैंने बैलेंस उतना ही लेके जाना है और लॉस मैंने डेबिट साइड पे ट्रांसफर कर देना। आई विल नॉट फॉलो हिज क्राइटेरिया, ही इज रॉन्ग। आपको पता है कई बार ऑथर भी अपने स्टूडेंट से क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं, सो दिस इज अ मिस्टेक। गेटिंग इट? लिखा है ना बाय लॉस, कैपिटल अकाउंट लिखा है ना, तो व्हाई ही इज ट्रांसफरिंग टू करंट? वी आर नॉट सपोज्ड टू डू दैट, राइट? चलो जी आगे चलते हैं। अगला भी आपने सोच समझ के मेरे को बताना है। व्हेन वी एक्सेप्ट अ बिल, इज इट अ बीआर फॉर अस और बीपी फॉर अस? व्हेन वी एक्सेप्ट अ बिल, इज इट अ बीआर फॉर अस और बीपी फॉर बीपी? We accept. Who wrote the bill? Who wrote the bill? Creditor. That is BP for us. तो कुछ ऐसा ही है। Bill accepted of rupees 40,000 issued by our creditors. हमारे क्रेडिटर्स ने 40,000 का बिल इशू किया, हमने एक्सेप्ट कर लिया, and that is not recorded in the books of accounts. So now we will record revaluation to BP. ठीक है कि creditors to BP? हाँ, मेरे क्रेडिटर्स ने बिल लिखा, ठीक है, तो क्रेडिटर्स कम होंगे, बीपी बढ़ेगा, मींस एक लायबिलिटी कम होगी, दूसरी लायबिलिटी एग्जिस्ट होगी, तो ये रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा। ठीक है, देखो एंट्री, क्रेडिटर्स रोट अ बिल, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू बीपी, यही करते थे ड्रॉअर और ड्रॉई की एंट्री, ड्रॉई की बुक की है, ड्रॉई की बुक में यही एंट्री होती थी, ड्रॉअर अकाउंट डेबिटेड टू बीपी। ठीक है, ड्रॉअर क्या एंट्री करेगा इसकी? What entry drawer will pass? ड्रॉअर की बुक्स में एंट्री क्या होगी? यस ठीक है, BR2 डेटर, उसके लिए वो डेटर है, मेरे लिए वो क्रेडिटर है भाई। Got it? So this entry we will not be transferring to revaluation. लेकिन जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो क्रेडिटर्स में से 40,000 कम कर देंगे और बीपी एक नई लायबिलिटी लिखेंगे। देखो लिखा होगा, क्रेडिटर्स में से 40 माइनस किया, ठीक है, और बिल्स पेएबल एक नई लायबिलिटी लिखा, लायबिलिटी साइड। जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो करेंगे इसको जरूर। आगे चलते हैं, हर पॉइंट डिस्कस करने वाला है। देखो हु इज ए इन द क्वेश्चन, हु इज ए इन द क्वेश्चन? ओल्ड पार्टनर। कुछ लिखा है ए के बारे में, ए प्रोवाइड्स 1 लाख लोन टू बिजनेस कैरिंग इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू एस लोन, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू एस लोन। ए का लोन बैलेंस शीट में अपीयर करेगा लायबिलिटी में, अभी अभी लोन दिया, एक दिन का इंटरेस्ट तो नहीं ना दूंगी मैं, तो इंटरेस्ट की कोई कैलकुलेशन नहीं करने बैठेगा, लोन बैलेंस शीट में अपीयर करेगा, बैंक का बैलेंस भी बढ़ जाएगा 1 लाख से बस। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू एस लोन या लोन फ्रॉम ए, एक ही बात है, मींस माय पार्टनर कैन गिव द लोन टू द फर्म if nothing is mentioned about the interest on partner's loan. At what rate we give the interest? Yes, we follow the rules of Partnership Act 1932, but hereby interest rate is given when the year will expire. 1 साल बीतेगा then we will give him interest. एक दिन का इंटरेस्ट थोड़ा ना देना, अभी अभी तो लोन लिया
तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कोई नहीं करने बैठेगा, इंटरेस्ट की परसेंटेज आपको कंफ्यूज करने को दे रखी है, राइट? बस जी, हो गया, बात खत्म करो। लॉसेस देयर, हाउ मच? 25,000 by loss to be transferred to A and B, so it is 10,000. A's capital I am writing here, I am writing B's capital 5,000 each, so it comes to me 25,000, right? सिर्फ एक नई चीज मेरे को आपको बतानी है, that current accounts I will be preparing and I will be closing as well. करंट अकाउंट का बैलेंस कौन सी साइड पे अपेयर कर रहा है? लायबिलिटी साइड पे। ये मैं बना रही हूं करंट अकाउंट। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ए बी कितना? नो, इट विल नॉट बी टू बैलेंस कैरी डाउन, इट विल बी टू कैपिटल अकाउंट्स, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में जाना। वी विल बी क्लोजिंग इट बाय ट्रांसफरिंग टू द कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है कनुभा, अभी तो सिखाया। Because from fixed capital method we are shifting to fluctuating capital method. What are the current accounts balance? 80, 60. अब ये एक एक करंट अकाउंट का बैलेंस एक ही कैपिटल में जाना है, कौन सी साइड पे लिखोगे? एक एक करंट अकाउंट का बैलेंस एक ही कैपिटल अकाउंट में जाना है, कौन सी साइड पे लिखोगे? कैपिटल अकाउंट में। हाँ, अगर यहाँ पे डेबिट है तो उधर क्रेडिट लिखेंगे भाई, और लिखेंगे बाय ए's करंट अकाउंट, बाय बी's करंट अकाउंट, राइट? This is 80 and 60. You know, it is not essential that current account will always have the credit balance. Current accounts may have the debit balance. Means उस केस में वो एसेट साइड पे अपेयर कर रहा होगा। जब वो एसेट साइड पे अपेयर कर रहा होगा तो you will write two balance brought down. हो सकता है एक का क्रेडिट बैलेंस हो, एक का डेबिट बैलेंस हो। You are getting me? So don't find every time or don't think that every time these balances will be appearing on the liability side. It may appear on the asset side as well. Now the things are very easy. You can prepare the capital account by transferring this balance. You will be, yes, you will be transferring the loss of revaluation to the capital account, because we decided the capital is now to be fluctuating, right? So this was your question number, illustration number 52. Balance sheet में मेरे को बताइए, अब की बार 3 बंदों की कैपिटल हो जाएगी। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम एक नई लायबिलिटी होगा। क्रेडिटर्स कितने के कम करने हैं? क्रेडिटर्स 40,000 से कम करो, क्रेडिटर्स हो जाएंगे 220 और बीपी हो जाएगा 40, क्योंकि ओके बीपी ऑलरेडी है, बिल्कुल ठीक। बीपी में ऐड हो जाएगा, क्रेडिटर्स में से माइनस हो जाएगा। वन मोर लायबिलिटी वी हैव क्रिएटेड, दैट इज ए's लोन। ए हैज गिवन लोन रुपीज 1 लाख, राइट? आगे चलते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग में कोई चेंज नहीं, एज इट इज लिखो। प्लांट एंड मशीनरी में कोई चेंज नहीं, एज इट। एसेट तो कोई चेंज ही नहीं हुआ, सिर्फ डेटर्स चेंज हुए। फर्नीचर एंड फिटिंग सेम, स्टॉक सेम। डेटर्स में आप 15,000 माइनस करो, 1.5 लाख में से 15 माइनस किया 135, यू विल राइट 135। बीआर विल रिमेन सेम। बैंक का क्या करें? बैंक का क्या करें? एक बंदे की कैपिटल ऐड करो, दूसरा ए का लोन ऐड करो। अगर ए का लोन ऐड नहीं ना करोगे मैच नहीं होना। ए ने लोन दिया तो एंट्री क्या हुई? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू ए's लोन। लाइन पढ़। बिल एक्सेप्टेड रुपीज 40,000 issued by creditors were not recorded in the books. क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है इसका? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू बीपी। बीपी में 40,000 बढ़ाना है, क्रेडिटर्स में से 40,000 कम कर। डन? एनी अदर डाउट? हाँ जी, इसकी नो एंट्री होनी, मैंने तो एंट्री करी है। क्रेडिटर्स टू बीपी रीवैल्यूएशन में नहीं आनी, एंट्री तो होनी है। मान लो इस क्वेश्चन में जर्नल यही पॉइंट उठाता और जर्नल एंट्री पूछता, नीचे करेक्ट वाली एंट्री तक टिक करो। एक एंट्री वो डालेगा रीवैल्यूएशन टू क्रेडिटर ऑप्शन में, एक डालेगा क्रेडिटर्स टू बीपी। दिस इज करेक्ट। इट विल नेवर गो टू रीवैल्यूएशन बिकॉज क्रेडिटर्स कम्स डाउन एंड बीपी इज इंक्रीजिंग। क्लियर? सो दिस पॉइंट ही कैन पिक एंड ही कैन फ्रेम द एमसीक्यू ओवर इट। Similarly, on this point, MCQ can be framed. Already you have provision 10,000, but you need 15,000. So journal entry क्या होगी? Revaluation account debited to provision with 5,000, not with 15,000. Got it? Any doubt to anyone now? So that is enough for today. बाकी कल continue करेंगे.